प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एरोमेटिक यौगिकों की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं बेंजीन तथा इसकी व्युत्पन्न की महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं होती हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। क्योंकि बेंजीन वलय पर पाई इलेक्ट्रॉन घनत्व आसानी से उपलब्ध होता है, अतः बेंजीन तथा इसकी व्युत्पन्न नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करते हैं, जो किसी भी इलेक्ट्रोफाइल अभिकरणक के साथ अभिक्रिया करके प्रतिस्थापन उत्पाद बना सकते हैं। एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं द्वितीय कोटि वेग नियम का पालन करती हैं, अतः ये द्वितीय कोटि की द्विअणुक अभिक्रियाएं होती हैं। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं निम्न क्रियाविधि के द्वारा संपन्न होती हैं। प्रथम स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल बनता है एवं ये इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक वलय की तरफ आकर्षित होता है तथा पाई संकुल बनता है और उसके कार्बन परमाणु के साथ सिग्मा बंध बनाने का प्रयत्न करता है। इस प्रथम ट्रांजिशन स्टेट में ऊर्जा का मान कम होता है। जब इलेक्ट्रोफाइल कार्बन परमाणु के साथ सिग्मा बंध बना लेता है तो थोड़ी ऊर्जा मुक्त होती है। इस मध्यवर्ती को वीलेंड मध्यवर्ती या सिग्मा कॉम्प्लेक्स या एरिनियम आयन कहते हैं और ये कार्बोकेटायन निम्न अन्नादि संरचनाओं के द्वारा स्थायीकृत होता है। वीलेंड मध्यवर्ती का बनना एक मंद गति का स्टेप होता है, अतः ये वेग निर्धारण पद होता है। अंतिम स्टेप में यह एरिनियम आयन एक प्रोटॉन त्याग करके उत्पाद बनाता है। एरोमेटिक यौगिकों की कुछ महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं निम्न हैं। प्रथम, नाइट्रिकन नाइट्रेशन। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में बेंजीन की अभिक्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ करवाने पर नाइट्रोबेंजीन बनती है। इस अभिक्रिया को बेंजीन का नाइट्रेशन कहते हैं। अर्थात किसी एरोमेटिक यौगिक में हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर नाइट्रो समूह का प्रतिस्थापन नाइट्रिकन कहलाता है। सांद्र H2SO4 तथा सांद्र HNO3 का मिश्रण नाइट्रिक कारक मिश्रण कहलाता है। इस अभिक्रिया में बेंजीन के एक हाइड्रोजन के स्थान पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के द्वारा NO2 समूह जुड़ता है। अभिक्रिया में नाइट्रोनियम आयन NO2+ इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार करता है। अतः जब बेंजीन की अभिक्रिया सांद्र HNO3 तथा सांद्र H2SO4 के मिश्रण के साथ कराते हैं तब उत्पाद के रूप में यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन बनता है। अभिक्रिया की क्रियाविधि निम्न प्रकार है। प्रथम स्टेप में नाइट्रोनियम आयन बनता है। नाइट्रिक आयन मिश्रण सांद्र HNO3 व H2SO4 के अणुओं की परस्पर क्रिया से यहाँ पर निम्न प्रकार से NO2+ नाइट्रोनियम आयन बनता है। एवं सेकेंड स्टेप में नाइट्रोनियम आयन एरोमेटिक वलय के साथ संयुक्त होकर के वीलेंड मध्यवर्ती बनाता है। ये एरेनियम कार्बोकेटायन निम्न अन्नादि संरचनाओं के द्वारा स्थायीकृत होता है। एवं अंतिम स्टेप में इस एरेनियम कार्बोकेटायन से एक प्रोटॉन निकलने के पश्चात प्रतिस्थापित एरोमेटिक यौगिक बनता है। अतः यहाँ पर उत्पाद के रूप में नाइट्रोबेंजीन बनता है। नेक्स्ट, सल्फोनेशन, सल्फोनीकरण। एरोमेटिक
यौगिकों को जब सांद्र H2SO4 या सदूम H2SO4 के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो एरोमेटिक यौगिक के अणु का एक हाइड्रोजन परमाणु सल्फोनिक अम्ल समूह SO3H के द्वारा विस्थापित हो जाता है और एरोमेटिक सल्फोनिक अम्ल बनता है। इस अभिक्रिया को सल्फोनीकरण कहते हैं। बेंजीन की सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया होने के फलस्वरूप उत्पाद के रूप में बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनता है। जब बेंजीन की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 के साथ कराई जाती है तो उत्पाद के रूप में यहाँ पर बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनता है। इस अभिक्रिया में SO3 अणु इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल SO3 अणु होते हैं। जब सल्फोनीकरण की क्रिया सांद्र H2 के साथ कराई जाती है तो यहाँ पर निम्न प्रकार से SO3 इलेक्ट्रोफाइल अणु बनते हैं और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि SO3 इलेक्ट्रोफाइल जो अणु है वह इलेक्ट्रॉन न्यून है। यहाँ पर सल्फर पर धनावेश है तथा SO3 अणु में सल्फर परमाणु अत्यधिक रूप से इलेक्ट्रॉन न्यून है और ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करता है और इन अनादि संरचनाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अतः प्रथम स्टेप में यहाँ पर SO3 इलेक्ट्रोफाइल बनता है और सेकंड स्टेप में यह SO3 इलेक्ट्रोफाइल एरिनियम आयन बनाता है। यहाँ पर SO3 है इलेक्ट्रोफाइल है वो बेंजीन वलय पर आक्रमण करता है जिसके फलस्वरूप यहाँ पर एरिनियम आयन बनता है। इन नेक्स्ट स्टेप में एरिनियम आयन HSO4- और H3O+ से रिएक्शन करके उत्पाद के रूप में यहाँ पर बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनाता है। नेक्स्ट हैलोजनीकरण हैलोजिनेशन। बेंजीन की अभिक्रिया जब लुईस अम्ल की उपस्थिति में हैलोजन के साथ करवाई जाती है तो बेंजीन वलय के हाइड्रोजन परमाणु का हैलोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है। ये अभिक्रिया हैलोजनीकरण अथवा नाभिकीय हैलोजिनेशन कहलाती है। एल्यूमिनियम के हैलाइड अथवा आयरन चूर्ण को हैलोजन वाहक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। आयरन चूर्ण हैलोजन के साथ अभिक्रिया करके हैलाइड बनाता है तथा जब बेंजीन की अभिक्रिया हैलोजन के साथ FeCl3 की उपस्थिति में या आयरन चूर्ण की उपस्थिति में करवाते हैं तब उत्पाद के रूप में यहाँ पर हेलोबेंजीन बनता है। अतः बेंजीन की क्रिया क्लोरीन Cl2 के साथ Fe चूर्ण की उपस्थिति में कराने पर उत्पाद के रूप में यहाँ पर क्लोरोबेंजीन बनता है। अभिक्रिया की क्रियाविधि है वो निम्न प्रकार। यहाँ पर FeCl3 है वो हैलोजन से क्रिया करता है जिसके फलस्वरूप यहाँ पर हैलोनियम आयन बनता है। अतः सर्वप्रथम हैलोजन तथा हैलोजन वाहक की अभिक्रिया से हैलोनियम आयन बनता है और यह हैलोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य करते हैं। अतः यहाँ पर FeH3+H2 की क्रिया के फलस्वरूप यहाँ पर X+ हैलोनियम आयन बनता है और ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य करते हैं। अब यह हैलोनियम आयन एरोमेटिक यौगिक के नाभिक या वलय पर इलेक्ट्रोफिलिक आक्रमण करके विलयन मध्यवर्ती बनाता है और यह एरिनियम कार्बोकेटायन निम्न अनाभिक श्रृंखलाओं
के द्वारा स्थायीकृत होते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एल्युमिनियम आयन है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करता है और इसका बेंजीन मिलकर अटैक करता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर टेरेनियम मध्यवर्ती बनता है और ये कार्बोकेटाइन निम्न अनादि श्रृंखलाओं के द्वारा स्थायीकृत होता है। और अंतिम स्टेप में, थर्ड स्टेप में, यह एरेनियम आयन FeCl4- को एक प्रोटॉन स्थानांतरित करके उत्पाद बनाता है, अतः यहाँ पर उत्पाद के रूप में हेलोबेंजीन बनता है। अतः एरोमेटिक यौगिक जैसे बेंजीन या इसके व्युत्पन्न की महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं। थैंक यू।